नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग भूगोल के कुछ प्रश्नों को, जिसमें आपका फिर से स्वागत है। इसमें लिखा है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट। क्या नाम है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है, तो उसका नाम क्या है? एल्मेनाइट। यानी भारत में जो पाया जाता है टाइटेनियम युक्त खनिज है, उसका नाम क्या है? एल्मेनाइट है। वह पर्वतीय स्टेशन जिसकी भारत में वर्ष 1897 ईस्वी में विद्युत प्रारंभ की गई थी, तो सबसे पहले किस पर्वतीय क्षेत्र में और किस सन में जो है विद्युत आपूर्ति की गई थी, तो उसका नाम क्या है? दार्जिलिंग। सन 1897 ईस्वी में। वह शहर जो असम के तैली शहर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? डिगबोई। डिगबोई को हम लोग क्या बोलते हैं? असम का तैली शहर के नाम से उसको जानते हैं। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उसका नाम क्या है? उड़ीसा। भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा तांबे का जो है वो बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में खेतरी खदान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक सौर उत्पादक राज्य है, तो वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया है, तो किस किस राज्य में जो है पवन ऊर्जा का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है? तमिलनाडु। लिग्नाइट का खनन होता है, तो लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? तो नेवेली में। तुम्मालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वो किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में जो है तुम्मालपल्ली खदान है, जो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है। सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य की बात करेंगे तो गुजरात राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क में बैलाडीला के नाम से जहाँ किसमें खनन होता है, तो बैलाडीला में किस का खनन करते हैं? तो हेमेटाइट का। ये लोहे का अयस्क होता है, जिसमें हम लोग बैलाडीला में इसका क्या करते हैं? खनन होता है। भारत में कोयला बहुमुखी शैल समूह में पाया जाता है, तो कोयला कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना रन में जो है इसमें ज़्यादा इसकी मात्रा होती है कोयले की। जारी शक्ति परियोजना है, तो जारी शक्ति परियोजना क्या है? भावनगर। भारत में कोयले का स्टोर हाउस किसे कहते हैं? तो भारत में कोयले का स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? तो झरिया क्षेत्र। झरिया क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो लाख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। इसका सबसे ज़्यादा अधिक वहीं पर उत्पादन होता है लाख का। आगे लिखा है रानीगंज जाना जाता है, तो रानीगंज कहाँ जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला निक्षेप के लिए जो है रानीगंज को जाना जाता है। पन्ना हीरे की खान अवस्थित है, तो जो जहाँ पे हीरे का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है उसका नाम क्या है? पन्ना। तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, तो उसका नाम क्या है? मुंबई है। मुंबई है में जो है सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। बैलाडीला खान है, तो बैलाडीला खान किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य। वह नदी जिसमें
अधिक खनिज पाए जाते हैं तो उसका नाम क्या है? दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिन में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। कैमूर पठार प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। कैमूर पठार ये बिहार राज्य में है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है। तो विद्युत का उत्पादन हम लोग कई तरीके से करते हैं, जिसमें से कोयले से भी होता है, जल से भी होता है। तो जो हमारा कुल विद्युत उत्पादन होता है उसमें जिससे जल से हम लोग उत्पादन करते हैं उसकी मात्रा कितनी है? 12% जो है हम लोग किससे उत्पादन करते हैं? जल से करते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो डिगबोई। डिगबोई कहाँ कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। सबसे पुराना तेल का भंडार यहीं पे है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। तो झरिया है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के प्रसिद्ध है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतम शामिल होता है। तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत में कौन कौन शामिल होता है? कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये कुछ ऐसे चीज़ हैं जो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में क्या होता है? शामिल होता है। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? सबसे पहले भारत में जो है तेल और ऊर्जा में कमी कब आई थी? तो 1970 और 1980 के दौरान जो है सबसे पहले भारत में इनका संकट हुआ था, कमी आई थी। भारत के वाणिज्यिक स्रोत व ऊर्जा की प्रतिशत ऊर्जा कोयले से होती है। तो कितने प्रतिशत होती है? तो 67% जो है कोयले से होती है वाणिज्यिक ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है, भारत का वह राज्य जो अभ्रक उत्पादन करता है, सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान ये ऐसे दो राज्य हैं जो अभ्रक का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में यही इन्हीं दो राज्यों से होता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। तो सिंहभूमि। सिंहभूमि से जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? लौह अयस्क का उत्पादन होता है, वो भी झारखंड से। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। भारत में पहला पन बिजली जिसको हाइड्रो पावर स्टेशन कहते हैं शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। तो शिव समुद्र में हुआ था। शिव समुद्र में जो है सबसे पहले हाइड्रो पावर स्टेशन की शुरुआत हुई थी। वह स्रोत जिससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो किससे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है? तो तापी से। तापी से जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है विद्युत का प्राप्त करता है भारत देश। खनिज अयस्क निक्षेप में से दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट। मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो कैगा। कैगा कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, जिसका नाम क्या है? कैगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। वहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता है, इसलिए वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। भारत में अधिकतम खनिजकृत सैल संयंत्र है, तो उसका नाम क्या है? धारवाड़। धारवाड़ की चट्टान जो है खनिजकृत सैल तंत्र है, इसी के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड। भारत में सन 1855 में स्थापित किया गया था। तो ईसरा। ईसरा कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। बोकारो और भिलाई लौह इस्पात परियोजनाएं स्थापित हुई हैं। तो सोवियत संघ के सहयोग से जो है बोकारो, भिलाई। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। भिलाई कहाँ पड़ती है? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में उत्पादक केंद्र है। तो राउरकेला।
सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया गया है, तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था, तमिलनाडु राज्य में। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपानगर। नेपानगर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। भारत में वह तेल शोधक कारखाना जिसकी स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी, उसका नाम क्या है, गुवाहाटी, जो कहाँ पड़ता है, असम में। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, तो कहवा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो कर्नाटक। भारत में किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है, तो उसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़। और ये भिलाई प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया है, तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।